बदनसीब नीलू 3 साल की थी जब मधु, नीलू की माँ, दो जुड़वा बच्चों को जन्म देने के साथ ही स्वर्ग सिधार गई। माँ की गोद क्या छूटी, नीलू के कभी ना खत्म होने वाले बदनसीबी के दिन शुरू हो गए। यह वही नीलू थी, अपने मम्मी पापा की दुलारी। पाँव में पायल पहने अपने नन्हे नन्हे पैरों से भागकर पापा के पैरों को पकड़ लेती। मम्मी मनुहार कर कर के खाना खिलाती, कभी चिड़िया दिखाती तो कभी कहानियाँ सुनाती, तरह तरह से बहलाती, तब जाकर कहीं नीलू खाना खाती। मधु की 13वीं तक तो सबने नीलू को हाथों हाथ लिया। बेचारे बिन माँ के बच्चों का क्या होगा, सब रिश्तेदार सहानुभूति दिखाते। दोनों दूधमुँहे जुड़वा बच्चों को तो 13वीं के बाद ही रिश्तेदारों ने गोद ले लिया। रह गई नीलू। सुनील का क्या होगा, 3 साल की बिन माँ की बच्ची को संभालेगा या नौकरी पर जाएगा। कृष्णा बुआ बोली, हाँ, सुनील भैया की दूसरी शादी करा देते हैं। छोटी बुआ बोली, बच्ची को माँ मिल जाएगी और घर भी संभल जाएगा। मधु को गए अभी 2 महीने भी नहीं हुए थे और सुनील का दूसरा ब्याह रचा दिया गया। सौम्या नीलू की नई माँ बनकर घर आई। सौम्या की सौम्यता सिर्फ उसके नाम तक ही थी। नीलू उसे फूटी आंख न भाती थी। दूसरी माँ के आते ही बाप भी पराया हो गया। सुनील जितना नीलू को प्यार करता था, उसका ख्याल रखता था, सौम्या उतना ही नीलू के साथ बेरहमी से पेश आती थी। इसलिए सुनील ने धीरे धीरे नीलू का पक्ष लेना भी छोड़ दिया था। सौम्या छोटी सी नीलू से सारा काम करवाती थी। गलती होने पर बुरी तरह पिटाई भी लगाती थी। कहाँ तो मान मनुहार करवा कर माँ के प्यार भरे हाथों से खाना खाती थी, कहाँ अब वो जो मिले चुपचाप खा लेती थी। 1 साल बाद ही सौम्या ने भी एक बेटी को जन्म दिया। अब तो नीलू के ऊपर दोहरा काम का बोझ आ पड़ा। छोटी बहन राजकुमारी की तरह रहती और नीलू नौकरानी की तरह काम करती थी। झिड़की सुनती थी, मार खाती थी। ऐसे ही समय बीतता गया। छोटी सी नीलू 19 साल की बेहद खूबसूरत युवती बन गई। इसी बीच सुनील, नीलू के पापा का भी हार्ट अटैक से मृत्यु हो गया। नीलू विवाह के लायक हो गई थी। सौतेली माँ के भय से आक्रांत किसी भयभीत हिरनी सी नीलू की सादगी से लिपटी सुंदरता और सुशीलता को देखकर उसके विवाह के लिए कई अच्छे प्रस्ताव आने लगे थे। पर सौम्या सोचती थी कि नीलू का विवाह कर दिया तो घर के काम कौन करेगा, मुफ्त की नौकरानी कहाँ मिलेगी और इसके विवाह में खर्चा कौन करेगा। मुझे मेरी बेटी का भी तो विवाह करना है। क्या करूं ऐसा कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। सौम्या ने सब जगह ये अफवाह फैला दी कि नीलू की कुंडली में दोष है। इसका विवाह होते ही ये विधवा हो जाएगी और जो इससे विवाह करेगा वो शीघ्र ही मर जाएगा। इस तरह वो अपनी चाल में कामयाब हो गई। धीरे धीरे रिश्तेदारों में ये बात फैल गई और रिश्तेदार आना बंद हो गए कि एक दिन एक 70 वर्षीय बूढ़ा आदमी आया। उसने कहा कि वो इन अंधविश्वास बातों को नहीं मानता और नीलू से विवाह करना चाहता है और इस विवाह के बदले वो सौम्या को 5 लाख रुपया भी देगा। लालची सौतेली माँ सौम्या 5 लाख मिलने की बात सुनकर बहुत खुश हो गई। उसने नीलू का रिश्ता उस बूढ़े आदमी से तय कर दिया। नीलू अपनी सौतेली माँ के आगे खूब रोई, गिड़गिड़ाई, मिन्नतें की कि वो जीवन भर घर के कामकाज करेगी, पर उसका विवाह उस बूढ़े से ना कराया जाए। पर सौम्या कहाँ मानने वाली थी। कहानी के अगले भाग के लिए कृपया इंतज़ार करें।